बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे अफ़गानी कढ़ाई, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल से। आपको लगेगा ये कढ़ाई हम रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिसके लिए मैंने आधा कप घी लिया है या ऑयल ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। 1 किलो के करीब ये चिकन है, छोटे पीसेस में कढ़ाई कट, और कलेजी और पोटा भी इसके साथ था, वो भी मैंने इसके साथ शामिल कर दिया। और आपने घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस चिकन डालना और चम्मच से हल्का सा से ज़रा टच करके उसकी साइड या जगह आपने बदलनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कढ़ाई में ये चिकन चिपकेगा। अगर आपके पास ऐसी कढ़ाई नहीं है तो बड़ा फ्राई पैन जो होता है बड़े साइज़ में, आप उसमें भी बना सकते हो। खुले मुँह वाली बर्तन में आप ये कढ़ाई बनाओगे तो बहुत अच्छा और जायका भी आएगा और अच्छे तरीके से आप बना भी सकते हो। जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है तो मैंने चम्मच चला के इसको पलट दिया चिकन के पीसेस को। फुल फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है, और बड़ा जो फ्लेम होता है ना कुकिंग अरेंज का या चूल्हा का, एक साइड बड़ा फ्लेम जो होता है, आपने उस पर ये फुल फ्लेम पे इस तरह फ्राई करना है। इससे जायके में बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो चिकन है आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस ये हो कि सुनहरी सा इसका कलर आए, यानी कि पानी भी चिकन का ड्राई हो जाए। ज़्यादा सुखाना नहीं है चिकन को। चिकन के लेग पीस जो थे ना, मैंने 3 हिस्से उसके किए। छोटे साइज़ में आपने रखना है, छोटे साइज़ में कढ़ाई बहुत अच्छी और आराम से चिकन गल भी जाता है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून फुल भर के लहसुन अदरक कुटा हुआ है, बहुत बारीक पिसा हुआ, वो इसमें शामिल कर दिया। अगर पेस्ट है तो आप 2 टेबलस्पून फुल भर के डाल दें। ये बगैर पानी के है तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया। और इसे थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि जो कच्चा पानी है ना लहसुन का, वो ख़त्म हो। ये ना हो कि कढ़ाई में उसका जायका और कढ़ाई का जायका ख़राब हो जाए। इस चीज़ का ख्याल रखना है, जलाना नहीं है लहसुन को। और ये मैंने 3 फुल बड़े साइज़ के टमाटर लिए, उन्हें बॉयल किया और पीस के इसमें शामिल कर दें। आमतौर कढ़ाई में साबुत टमाटर जाते हैं, फिर उन्हें तोड़ते हैं चम्मच से, लेकिन अफ़गानी कढ़ाई में पीस कर टमाटर डालते हैं, और आपने पीस कर ही डालने हैं। दूसरी कढ़ाई से इसका जायका आपको बहुत चेंज मिलेगा। फुल फ्लेम पे इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। जो टमाटर मैंने डाले हैं, टमाटर, लहसुन और चिकन, इतना आप इसे फ्राई करें कि आपको ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए। बस इतना करना है, ज़्यादा टमाटर को सूखने नहीं देना। और इसमें मसाले जाएंगे आम, जो घर में आम रूटीन के मसाले होते हैं, कोई एक्स्ट्रा। ये मज़ेदार सा जायका मिलेगा। अफ़गानी कढ़ाई या अफ़गानी पुलाव जो भी है ना, इसमें इतने मसाले नहीं होते। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टी से थोड़ा कम, ज़ीरा और धनिया पाउडर तकरीबन ½ टी से थोड़ा सा ज़्यादा, और ये है सफ़ेद मिर्च, ये इसमें गई। हल्दी ½ टी स्पून। और इससे ये चीज़ें जैसे मैंने डाली है ना, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक के छोड़ दूँगी, और इसके बाद आपको दिखाऊंगी ताकि गोश्त भी चिकन का जो चिकन है जो वो गल जाए। और इसके बाद फिर और मसाले जाएंगे, वो क्या जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको 2 से 3 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। इसे थोड़ा मैंने ढक दिया था हल्की आग करके। अब दोबारा से फुल फ्लेम पे से मैं फ्राई कर रही हूँ, और जो टमाटर, मिर्चें वगैरह सब अच्छे से भुन चुके हैं। और इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। हरी मिर्चें जब डालें तो आप थोड़ा सा फिर आप दोबारा चम्मच चला के इसको अच्छा सा मिक्स कर लें। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा हरी मिर्च का। हरी मिर्च आप हस्बे ज़रूरत कम ज़्यादा आप कर सकते हो। काली मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। सफ़ेद मिर्च, और आधा कप दही इसमें शामिल कर दिया, और लो फ्लेम करके इसको थोड़ा सा चम्मच चलाना है ताकि सारी दही मिक्स हो। दोबारा से फुल फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है। और इसमें मैं पानी भी शामिल करूँगी। पानी इसलिए शामिल करूँगी ताकि जो चिकन है ना, वो अच्छा सा गल जाए। ये ना हो कि बड़े साइज़ की चिकन है तो थोड़ी सी कसर रहे इसमें। तो आपने भी इसी तरह ही करना है। और ये पानी मैं आधा कप इसमें शामिल कर रही हूँ, और इस तरह चम्मच चला के तो मैंने इसे ढक के छोड़ देना है। जैसे ही थोड़ा पानी ड्राई होगा, चिकन गलेगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, और पानी इतना ड्राई नहीं हुआ क्योंकि मैंने कम फ्लेम पे इसे फ्राई किया था। और गरम मसाला शामिल कर देंगे। काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, पहले सफ़ेद मिर्च डाली, अब काली मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला ½ टीस्पून। और ये तैयारी की तरफ है। बहुत ही मज़ेदार सी चीज़। आप एक कढ़ाई घर में अफ़गानी कढ़ाई तैयार कर चुके हैं। कुछ और मज़ीद मसाले जाएंगे, वो क्या जाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। ये मैं क्रीम डाल रही हूँ।
आधे कप से थोड़ी कम क्रीम इसमें शामिल कर दें। इससे इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। अगर क्रीम नहीं है तो आप जो घर की मलाई होती है ना, उसमें थोड़ा सा दूध शामिल करें और अच्छा सा उसे चम्मच से फेंट के इसमें शामिल कर दें। अगर वो मलाई भी नहीं है तो दही का टोटल पानी निकाल लें, किसी कपड़े में से हैंग करें। जब पानी निकल जाए दही का तो दही में दूध मिलाएं, उसे चम्मच से अच्छा सा मिक्स करें तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। दूध का इस्तेमाल करने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ढक के छोड़ दिया, 3 से 4 मिनट मैंने ढक के छोड़ा। अब इसमें बारी आ गई टमाटर की। एक टमाटर लिया जो कि मैंने बारीक चॉप कर लिया, हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक। टमाटर एंड पे आपने ज़रूर डालने हैं, ये भी बहुत अच्छा जायका देंगे। घर की रोटी के साथ खाएं या चपाती के साथ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। 1 से 2 मिनट छोड़ देंगे इसे चूल्हे पे ही और ढक दिया मैंने बस। इसके बाद फिर इसे डिश आउट करेंगे। कढ़ाई के जो शौकीन हैं वो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि ये आपने ट्राई की, कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्लीज़ हो सके तो फॉलो कर लें। तैयार है, चूल्हे से हटा दिया मैंने। और इसकी ग्रेवी आप चेक कर लो, ग्रेवी कढ़ाई की इतनी ही होती है। अगर आप ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं तो आधे 1 कप जो मैंने दही इसमें डाला है ना, तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। 1 कप दही इसमें गया है। और टमाटर भी इसमें अलग से जो नज़र आ रहे हैं वो आप नवाले से लेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा जायका आपको मिलेगा। डिफरेंट जायका इसका, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मैं आपको अलग से प्लेट में निकाल के इसकी रंगत, इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ कि ये कितने मज़े की लग रही है। और घी इसमें आधा कप ही जाएगा, इसी से ही इसका फ्लेवर और देखने में भी लुक अच्छी लगती है। बाद में अगर निकालना चाहे तो हटा लें, लेकिन आपने ज़रूर आधा कप ही इसमें घी या ऑयल डालना है। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, और मैं आपको इसका चिकन भी चेक करवा देती हूँ कि ये कितना गला है। ये आपको चिकन चेक करवा रही हूँ, ये बहुत अच्छा सा गल चुका है, सॉफ्ट और जूसी चिकन। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।